जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्रिय साथियों, और अगर पहले से इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना कह पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। जीवन में कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत होना मेरे प्रिय साथियों। अपने और अपने कर्म के प्रति डिपेंड रहोगे ना तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे और कोई भी टेंशन दिमाग में नहीं रहेगा। इसीलिए आगे बढ़ते रहिए और अपने टैलेंट पे जीते रहिए। अनीस दयाल सिंह जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन सा ऐसा वेद है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? टोटल 4 वेद हैं, रोज बता रहा हूं। एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद अपने अपने आप में अपनी अपनी एक विशेषता रखते हैं। जैसे कि सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है किसे? ऋग्वेद को। सबसे नया वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। और इसी अथर्ववेद में जादू, तंत्र, रोग निवारण, वशीकरण और मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली विधियां हैं। मेरे प्रिय साथियों, बात यह समझने वाली है कि क्या ऐसा है किसी को वश में किया जा सकता है? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप खुद पढ़ के जान लीजिएगा। और ऐसा है जिसमें जो है आप देखने को मिलेगा। ये सब सारी तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं। अथर्ववेद अगर मिले तो बताइएगा, मैं भी जो है ले लूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा। ठीक है, मैं किसी को वशीकरण के लिए नहीं जाऊँगा, लेकिन पढ़ना है मुझे। ठीक है, मुझे मिल नहीं पा रहा है, और मिल भी रहा है तो फेत नहीं है कि वो क्लियरेंस अथर्ववेद है। पुराना अगर कोई पंडित जी वगैरह के पास होगा तो बताइएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे। तो इसमें है, ऋग्वेद में है मंत्र, स्तोत्र, देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में है यज्ञ, अनुष्ठान और नियम। संगीत और गायन मंत्र है जो वो है सामवेद में। सामवेद सारे गामा पादा नी सा, ये सब सारी चीजें उसी में मिलेगी। ठीक है, राष्ट्रीय, मैं गायक नहीं हूं लेकिन कोशिश किया थोड़ा बहुत सीखने का, लेकिन मेरी आवाज बहुत खराब है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? खेल दिवस आज के दिन मनाया जाता है जी, मेजर ध्यानचंद जी का जो है क्या है आज जन्मदिन है। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था ना तो हॉकी में ओलंपिक पदक दिला दिए थे मेजर ध्यानचंद जी। 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रोग्राम है इस बार 29 अगस्त को पहला दिन मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद फिट इंडिया संकल्प किया जाएगा। 1 घंटे का खेल आयोजित होगा। 30 अगस्त को वाद विवाद होगा, कार्यशालाएं होंगी, प्रतियोगिताएं होंगी, पारंपरिक खेल होंगे। 31 अगस्त को फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल होगा, साइकिलिंग किया जाएगा और अवेयर किया जाएगा फिट रहने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय फिटनेस और खेल आंदोलन के रूप में मनाया जा रहा है 29 से 31 अगस्त। याद रखिएगा, 29 से 31 अगस्त खेल आंदोलन। मेजर ध्यानचंद जी की बात करें तो 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। अपने समय के सबसे उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ी थे। 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक खेल में भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे इन्होंने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा, सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, यह भी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल जीवन के बाद भी खेल के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उनको दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी। फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में कहां आयोजित होगा? तो कहां होगा पता है? उलाला गोवा में।
गोवा में ऐसे ही करते हैं ना, वो तो उलाला ले वो वहाँ होता है अफ्रीका में, यहाँ नहीं होता। गोवा में आयोजित होगा। भारत करेगा मेज़बानी, बहुत बड़ी मेज़बानी है, 90 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 206 खिलाड़ी, $20 लाख इनामी राशि है। 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में 3 जगहें प्राप्त कर सकते हैं। 8 राउंड का नॉकआउट होगा, हर मैच 2 क्लासिकल गेम होगा, ज़रूरत पड़ने पर रैपिड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आयोजित हो रहा है, इतना बहुत है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के द्वारा ये आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है, चले आगे। कौन सा देश 5 से 27 सितंबर 2025 तक पहला कला और संस्कृति महोत्सव की मेज़बानी करेगा? वो है नेपाल। नेपाल में कला और संस्कृति की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही बड़ा उपलब्धि रखता है। काठमांडू है, भक्तपुर है, कीर्तिपुर है, ललितपुर है, हदी गांव है, ये सभी जगहों पर ये कला महोत्सव मनाया जाएगा। ये कला संस्कृति महोत्सव आयोजित होगा। नेपाल की प्राचीन कला के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। भारतीय देवी देवताओं का प्रदर्शनी लगेगा, जैसे देख सकते हैं गणेश जी और भैरव की मूर्तियों का धार्मिक सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जाएगा। इन स्थानों को चयन किया गया है जो कि उन स्थानों को चयन किया गया है जो कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही अपने आप में ज़्यादा मान्यता रखते हैं। ठीक है, मुख्य आकर्षण क्या है? तो बसंतपुर दरबार स्क्वायर मुख्य आयोजन स्थल होगा। इंद्र यात्रा महोत्सव के साथ मेल खाता आयोजन होगा, जो कि मज़ा आने वाला है, सांस्कृतिक महोत्सव। भारत सरकार ने किस तिथि को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए घोषणा की है? तो घोषणा की है इन्होंने 23 सितंबर के लिए। किसके लिए? 23 सितंबर। कितना तारीख? 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या है? जन और धरती के लिए आयुर्वेद। और आयुर्वेद ही है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को लंबे समय के लिए, क्या कहा मैंने? लंबे समय के लिए हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि हल्दी का सेवन हमारे शरीर में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब अगर अंदर कहीं शरीर में कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हल्दी पी लो, बाहर में हो रहा है तो हल्दी लगा लो, चलता है ना घरों में। वैसे ही गोक्षुरा है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, अमलाकी है, ऐसे बहुत सारे जो है आपके आयुर्वेद के प्रमुख स्रोत है जिसके माध्यम से हम लंबे समय तक जो है स्वस्थ रह सकते हैं। उसी की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2025 में 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, नई व्यवस्था के लिए। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विनी मेरे से निकल गया, तुम भी बोल दोगे क्या? अश्विनी नहीं, अश्विन, रविचंद्रन अश्विन बहुत ही शानदार स्पिनर। राजस्थान रॉयल से खेला इन्होंने, चेन्नई सुपर किंग्स से खेला इन्होंने, किंग्स 11 पंजाब से खेला इन्होंने और संन्यास ले लिया आईपीएल से। ठीक है, पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अब आईपीएल से भी ले लिए हैं। ओके, बाय बाय अन्ना। अब अन्ना जो है, ये अश्विन जो है वो जा चुके हैं। 221 मैच खेला है, 187 मैच विकेट लिया इन्होंने, 30.22 का औसत है और 7.20 का इनका इकोनॉमी रेट है। दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब, राइजिंग पुणे सुपर जाइंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स सबसे खेल चुके हैं। ठीक है, अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे, कोच वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी सेवाओं में सुधार हेतु किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है? तो भारतीय गुणवत्ता परिषद। किसके साथ? भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ क्या किया है? MOU साइन हुआ है। अब क्यों किया है? तो भाई गुणवत्ता लाने के लिए 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को जो पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास और कल्याण योजनाएं प्राप्त होनी है, उसका प्रॉपर आकलन होगा, डिजिटल मूल्यांकन होगा, साक्ष्य आधारित नीति सिफारिशें होंगी, डेटा एक्सेस और समन्वय होगा, जिससे पता चलेगा कि आखिर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सबको ये फायदा, ये लाभ, ये सुविधाएं।
ठीक है। 15 अगस्त 1947 को रक्षा मंत्रालय का स्थापना हुआ है। राजनाथ सिंह मंत्री हैं, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, हंसलपुर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन मोबिलिटी पहलों का शुभारंभ किया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की। प्रोजेक्ट आरोहण का मुख्य उद्देश्य है टोल प्लाजा के जितने भी कर्मी हैं उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, बहुत ही अच्छी पहल है। ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। PM विरासत का संवर्धन योजना, ये जो है अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है। अल्पसंख्यकों को मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजीव रंजन जी जो है, डॉक्टर राजीव रंजन जी, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स देशों का बैंक है, उसके उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त हुए हैं। स्वर्ण पदक जीत लिया है भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू ने 2025 में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जो कि अहमदाबाद में आयोजित हो रहा था। ठीक है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य का रहा? कितने स्वर्ण पदक जीते? आपको इसका आंसर देना है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसके बारे में मैं कल बताऊंगा भी, और इसका आंसर आप दीजिएगा। सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।